बेटा हम लोगों ने क्रॉपिंग पैटर्न्स स्टार्ट करना है आज। अभी तक आपने क्या पढ़ लिया है? अभी तक आपने क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट पढ़ लिया है, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट पढ़ रहे हैं आप। क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट में आपने न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स पढ़ लिए, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का आज ही लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन के बाद क्या बात करें? क्रॉप प्रोटेक्शन। ठीक है ना। हम लोग फूड रिसोर्सेज के इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे थे, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। फूड रिसोर्सेज में हमने सबसे पहले प्लांट्स को लिया था, तो हमने उसमें स्टार्टिंग किया था। तो आपने 3 हेडिंग्स पढ़नी थी। नंबर 1 क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, नंबर 2 क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट एंड नंबर 3 क्रॉप प्रोटेक्शन। तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट पढ़ लिया आपने, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट पढ़ रहे हैं आप, इसके बाद क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। अब हमें पढ़ना है क्रॉपिंग पैटर्न, यानी कि क्रॉप्स को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से पैटर्न्स को यूज करना चाहिए। क्रॉपिंग पैटर्न्स का मतलब है किस तरीके से जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, उनको सो करना चाहिए, सोइंग करनी चाहिए, उनके सीड्स की सोइंग किस तरीके से करनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड द क्रॉपिंग पैटर्न्स। तो क्रॉपिंग पैटर्न्स का मतलब हुआ there are 3 methods, actually there are 3 methods of cropping pattern। 3 मेथड होते हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स के। नंबर 1 3 पैटर्न्स क्या होते हैं? 3 पैटर्न्स में एक होता है आपका क्रॉप रोटेशन, एक होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग और एक होता है आपका इंटर क्रॉपिंग। These are the 3 methods of cropping patterns। 3 methods हैं ये क्रॉपिंग पैटर्न्स के। तो क्रॉपिंग पैटर्न्स की ये 3 methods हैं बेटा, और ये 3 methods आपको पढ़ने हैं। क्रॉप रोटेशन पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद में मैं आपको लिखवाऊंगी इसके बारे में। क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि एक एक साल करके क्रॉप को रोटेट किया जाए। ऐसा नहीं है कि किसी फील्ड में कंटिन्यूएशन में कई सालों तक गेहूं की फसल लगाई जा रही है, कई सालों तक मटर की फसल लगाई जा रही है। तो उससे क्या होता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स, सारी जितनी भी क्रॉप्स होती है ना, उन सारी क्रॉप्स को अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स अलग अलग क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है, हो सकता है कि जो मटर की वो होती है, फसल होती है, क्रॉप होती है मटर की, उसको नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होती है ना, और गेहूं को नाइट्रोजन कम चाहिए होती है। तो सारी जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उन सभी के न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है वो अलग अलग होता है। किसी को कोई न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए और किसी को कोई न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए। तो इसीलिए सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अलग अलग क्वांटिटी में अब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो अगर हम लगातार एक ही फसल को उगाते चले जाएंगे एक ही फील्ड के अंदर, तो कोई एक टाइप के ही न्यूट्रिएंट्स होंगे जो सारे के सारे उस सॉइल से एब्जॉर्ब हो चुके होंगे। तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि उस फील्ड में वो वाली क्रॉप ढंग से ग्रो हो ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए तो उस क्रॉप को, वो सारे के सारे तो एब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब उसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि सारे तो ऑलरेडी जितने भी साल तक फसलें उगाई गई वहाँ पर सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं। इसीलिए ऑल्टरनेटिवली फसल उगानी चाहिए। जैसे कि एक साल आपने अपनी फील्ड में गेहूं की फसल उगाई तो दूसरे साल आप मटर की फसल उगाइए, उससे अगले साल बाजरे की फसल उगाइए। तो सारी क्रॉप्स को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स अलग अलग क्वांटिटी में अब्जॉर्ब करेंगे। तो इससे ये होगा कि कोई एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट्स एक साथ खत्म नहीं होंगे। तो उसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन। एक एक करके रोटेट करते जाइए, उससे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है और सॉइल की अच्छी ग्रोथ होती है ना। हम लोग प्रोडक्शन ही पढ़ाएंगे, प्रोडक्शन कैसे अच्छा किया जाए। तो दूसरा मेथड है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग मीन्स 2 or more seeds mixed together and sow। 2 या 2 से ज्यादा सीड्स को एक साथ मिक्स कर लेते हैं और फिर उनको सोइंग कर लेते हैं, उनकी सोइंग कर लेते हैं, यानी बीज को बो देते हैं जमीन के अंदर। उससे क्या होता है? मिक्स कर लिया उसमें आपने, तो उसमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग सीड्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी, सबको बराबर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो वो भी सॉइल की फर्टिलिटी के लिए अच्छा मेथड है। थर्ड मेथड है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग यानी एक छोड़ के एक। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक लाइन आपने वीट की बोई तो दूसरी लाइन में बाजरे की लगा दीजिए, तीसरी लाइन में गेहूं को मटर को लगा दीजिए। इस तरीके से ऑल्टरनेट होता है, यानी एक एक लाइन, मिक्स नहीं किया है यहाँ पर।
दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स के सीड्स को मिक्स नहीं किया है, यहाँ पर एक एक लाइन करके लगाया गया है कि एक लाइन मटर की, एक लाइन गेहूं की, इस तरीके से एक एक लाइन करके उनको फसलों को यहाँ पर लगाया गया। दैट इज कॉल्ड द इंटर क्रॉपिंग। क्या कहा जाता है उनको? इंटर क्रॉपिंग। तो दीज आर द थ्री मेथड्स विच यू हैव टू स्टडी। ये तीन मेथड्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो थ्री मेथड्स ये पढ़ने हैं बेटा आपको। चलिए, तो क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में लिख लेते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न्स यहां से लिखते हैं बेटा, इस चार्ट को आप बना सकते हैं ऐसे ही। क्रॉपिंग पैटर्न्स involves cropping pattern involves raising crops so as to obtain maximum benefit from the same piece of land, reducing risk of crop failure, risk of crop failure, disease, etc. There are three ways of cropping. There are three ways of cropping patterns. Number one, crop rotation. Crop rotation. This is a type of practice ऐसे लिख लीजिए। In this type, the different crops are grown. The different crops are grown. Different crops are grown on a piece of land. On a piece of land. On a piece of land in a pre-plant succession. In a pre-plant succession. The crop combination depends upon the duration of crops. Upon the duration of crops. वन क्रॉप किस तरीके से लगाई जाएंगे? देखिए, वन क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ फील्ड एंड आफ्टर इट्स हार्वेस्ट. वन क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ फील्ड
and after its harvest and after its harvest a second crop is a second crop is grown on the same field. This can also follow a third crop. This can also follow a third crop. पहले इसको समझ लीजिए बेटा. Crop rotation. In this type, the different crops are grown on a piece of land in a pre-plant succession. Pre-plant succession का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके की वो प्लोइंग की गई है, उसको पानी दिया गया है, वो पूरी जो फील्ड है उसको तैयार कर लिया गया. ठीक है. The crop combination depends upon the duration of crops. क्रॉप्स इस तरीके की सेलेक्ट की जाती हैं, जैसे कि क्रॉप रोटेशन किया जाता है. एक साल ये वाली क्रॉप उगाई जाएंगी और जब उसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो दूसरी वाली क्रॉप उगाई जाएगी. तो क्रॉप का कॉम्बिनेशन किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, उनके ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि ये वाली क्रॉप 4 महीने बाद हार्वेस्टिंग की जाएगी और इस वाली क्रॉप्स 4 महीने बाद हार्वेस्ट की जाएगी. तो ऐसी क्रॉप उगानी चाहिए जो कि जिसका कि 4 महीने बाद सीजन आता हो ग्रोइंग करने का, ग्रोइंग सीजन जिसका 4 महीने बाद हो. जैसे कि हमने अक्टूबर में कोई क्रॉप उगाई है तो अक्टूबर के बाद वो मार्च में हार्वेस्टिंग हो जाएगी. जिस किसी क्रॉप की अगर क्रॉप उगाई गई है अक्टूबर में और मार्च में उसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो हमें दूसरी वाली क्रॉप अगले साल के लिए वो उगानी चाहिए जिसका कि सीजन मार्च में ग्रोइंग सीजन होगा, यानी कि मार्च में उसको बोया जाता होगा. तो हम उस तरीके की क्रॉप को ही सेलेक्ट करेंगे. ठीक है ना, जैसे कि उसका ग्रोइंग सीजन उसको आगे मिल पाता है. ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स को देखकर ही क्रॉप रोटेशन किया जाता है. द क्रॉप कॉम्बिनेशन डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स. द वन क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ फील्ड and after its harvest a second crop is grown on the same field. This can also follow third crop. इस तरीके से क्या है, 3 क्रॉप्स का कॉम्बिनेशन ले लिया. तो इस मार्च में अक्टूबर में इस वाली क्रॉप को लगाया जाएगा, मार्च में उसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी. मार्च से लेकर मान लीजिए कि मार्च से लेकर मानते हैं कि सितंबर तक अक्टूबर तक दूसरी क्रॉप, फिर उसके बाद थर्ड क्रॉप हम दूसरी लगा सकते हैं. तो एक के बाद एक आप 2 या 3 क्रॉप को रिपीट कर सकते हैं एक ही फील्ड के अंदर, जिससे कि क्रॉप की ग्रोथ अच्छी होगी क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी बनी रहेगी. अभी आगे और लिखा है क्रॉप रोटेशन के बारे में. ठीक है ना, तो हमने ये पॉइंट लिखा. अब हम इसको यहाँ से हटाते हैं बेटा, इसके बाद क्रॉप रोटेशन के बारे में ऊपर लिखेंगे. अभी क्रॉप रोटेशन ही चल रहा है. देखिए, the crop to be chosen, the crop to be chosen after one harvest, after one harvest depends upon the availability of moisture, depends upon the availability of moisture and irrigation facilities. ठीक है, यानी कि इरिगेशन फैसिलिटी मिलनी चाहिए उस टाइम पीरियड में, तो वही वाली क्रॉप उगानी चाहिए जिससे उसको पूरी क्रॉप मिल सके. आगे हम लिखेंगे एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एडवांटेजेस इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एडवांटेजेस
Advantages of crop rotation. Number 1, it helps in replenishment. It helps in replenishment of soil fertility. इस soil fertility को maintain करता है. इस मेथड से सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है. नंबर 2, it enhances the production from a single field. It enhances the production from a single field. एक ही फील्ड से कई सारा प्रोडक्शन हमें मिल जाता है और अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है. थर्ड, it prevents depletion of selective nutrients and reduces the need of fertilizers These are the advantages of crop rotation. देखिए, it helps in replenishment of soil fertility. ये soil fertility को बनाए रखता है, maintain रखता है. It enhances the production from a single field. एक ही फील्ड से हमें बहुत सारा प्रोडक्शन मिल जाएगा. Third, it prevents depletion of selective nutrients and reduces the need of fertilizers. Depletion यानी खत्म होना. Selective nutrients जैसे आपको मैंने बताया था, कुछ सेलेक्टेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं. अगर आप एक ही क्रॉप को उगाते चले जाएंगे एक ही फील्ड के अंदर, तो वो सेलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब होते चले जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सॉइल से खत्म हो जाएंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म कर देंगे. तो वो रिड्यूस नहीं होंगे. सेलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होंगे वो खत्म नहीं होंगे और सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी. फर्टिलाइजर्स की नीड कम पड़ेगी, ज्यादा फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फर्टिलाइजर्स हम लोग कब डालते हैं? जब हमें दिखता है कि सॉइल में ये वाला न्यूट्रिएंट कम हो रहा है, तो हम उस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए वो वाला फर्टिलाइजर यहाँ पर डाल देते हैं सॉइल के अंदर, तो फर्टिलिटी को बना के रखता है. तो इस तरीके से बेटा फर्टिलाइजर्स की नीड कम पड़ेगी अगर क्रॉप रोटेशन को किया जाएगा. ठीक, तो दीज आर द एडवांटेजेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रॉप रोटेशन के एडवांटेजेस पूछे जाते हैं. अब हम लोग दूसरा पैटर्न लेंगे क्रॉप रोटेशन के बाद, मिक्स क्रॉपिंग. ठीक, चलिए मिक्स्ड क्रॉपिंग को पढ़ते हैं. Second cropping pattern is mixed cropping. Mixed cropping means दो या दो से ज़्यादा सीड्स को मिक्स कर लीजिए और फिर उनको सो कर दीजिए ज़मीन में, मिट्टी में. दैट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग. चलिए मिक्स्ड क्रॉपिंग को पढ़ते हैं.
तो मिक्स्ड क्रॉपिंग इट इन्वॉल्व्स growing two or more crops simultaneously on the same piece of land. On the same piece of land. Example, wheat प्लस ग्राम, या फिर wheat प्लस मस्टर्ड ले सकते हैं. wheat प्लस मस्टर्ड यानी सरसों, मस्टर्ड को ले सकते हैं. या फिर ग्राउंडनट प्लस सनफ्लावर को ले सकते हैं. ठीक, तो ये एग्जाम्पल है. वीट और ग्राम को मिक्स कर सकते हैं, वीट और मस्टर्ड को भी मिक्स कर सकते हैं, या फिर ग्राउंडनट और सनफ्लावर को मिक्स कर सकते हैं. तो ये है जो कि एक साथ मिक्स करके क्रॉपिंग की जाती है. दो या दो से ज़्यादा सीड्स को भी हम लोग ले सकते हैं जिसको कि मिक्स करके उगाया जाता है. ठीक है, तो एडवांटेजेस पढ़ते हैं इसके. एडवांटेजेस ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन सभी के एडवांटेजेस बहुत पूछे जाते हैं. एडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग. नंबर 1, it improves soil fertility. It improves soil fertility. Number 2, chance of pest किसे कहते हैं? कीड़े, इंसेक्ट्स जो कि क्रॉप्स पर लग जाते हैं, फसलों पर लगते हैं कीड़े, उनको पेस्ट बोलते हैं. पेस्ट इन्फेस्टेशन का मतलब पेस्ट जो खराब कर देते हैं फसलों को, पेस्ट इन्फेस्टेशन कहा जाता है. पेस्ट इन्फेस्टेशन इज रिड्यूस्ड. नंबर 3, the risk of total crop failure due to uncertain monsoon is reduced. Fourth is it gives some insurance against failure of one of the crops. And the fifth is due to complementary effect of component crops, yield of both crops is increased. ठीक है, so this is the mixed cropping. Advantages: improve soil fertility, obviously soil की fertility improve होगी. Chances of pest infestation, pest का infection कम होगा, यानी insects का infection कम होगा उसमें. The risk of total crop failure due to uncertain monsoon is reduced.
मानसून सर्टेन नहीं है, कभी बारिश हो रही है कभी बारिश नहीं हो रही है, और ज़्यादातर फार्मर्स जो हैं इरिगेशन के लिए रेन पर डिपेंड रहते हैं, ये आपको मालूम है। तो वो रेन पर डिपेंड अगर कोई क्रॉप्स होंगी तो वो खराब नहीं होंगी। गिव सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप। तो 2 या 3 क्रॉप्स को मिलाकर अगर बीजों को बोया जाता है तो कोई तो क्रॉप ऐसी होगी जो कि ग्रो करेगी। अगर एक ही टाइप की उगाएंगे तो कुछ ऐसी कंडीशंस एनवायरनमेंट में होगी तो सारी की सारी फसल खराब, लेकिन अगर मिक्स करके उगाएंगे तो कोई तो फसल ग्रो करेगी, 2 में से या 3 में से, तो कम से कम फार्मर्स को कोई नुकसान नहीं होगा। ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट ऑफ कंपोनेंट क्रॉप यील्ड ऑफ बोथ क्रॉप इज इंक्रीज्ड। तो ऑब्वियसली बीज मिलाकर उगाए जा रहे हैं तो उससे किसी कोई सब दोनों को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे। कोई न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन ज़्यादा ले रही है, कोई फॉस्फोरस ज़्यादा ले रही है, कोई कुछ, तो इस तरीके से हम लोग उसको मेंटेन कर सकते हैं और उसमें क्रॉप्स का जो यील्ड है, क्रॉप का प्रोडक्शन है, वो ज़्यादा भी होता है, क्योंकि अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, तो सबको बराबर बराबर क्वांटिटी में वो मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो दिस इज द मिक्स्ड क्रॉपिंग। नाउ द थर्ड इज इंटर क्रॉपिंग। थर्ड पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न, इंटर क्रॉपिंग। Intercropping. It involves growing 2 or more crops, growing 2 or more crops simultaneously on the same field, in a definite pattern, a few rows of one crop alternate with a few rows of other crop। कुछ रो वीट की उगाई जा रही है, कुछ रो मस्टर्ड की उगाई जा रही है, इस तरीके से। एग्जाम्पल, सोयाबीन प्लस मेज, यानी मक्का। सोयाबीन प्लस मेज या फिंगर मिलेट प्लस, फिंगर मिलेट किसको बोलते हैं? फिंगर मिलेट बोलते हैं बाजरा। फिंगर मिलेट यानी बाजरा प्लस काउपी। काउपी पहले बताया बेटा, लोबिया को बोलते हैं। काउपी किसको बोलते हैं? लोबिया। एटसेट्रा। ठीक, चलिए इसके एडवांटेजेस देखते हैं। इसके भी एडवांटेजेस बहुत पूछे जाते हैं। नंबर 1, इट इंश्योर्स maximum utilization of the nutrients supplied and gives better returns, Number 2, it prevents spread of
पेस्ट एंड डिजीजेस, पेस्ट एंड डिजीजेस to all the plants of one crop in a field. And the last is FIELD, field, maintain the soil fertility. Maintain soil fertility. So these are the advantages of the mix intercropping. इंटरक्रॉपिंग की एडवांटेजेस है बेटा. तो यहाँ हमने क्रॉपिंग पैटर्न्स को खत्म करा है. क्रॉपिंग पैटर्न्स के बाद बेटा अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, है ना. क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट खत्म किया. क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट खत्म करने के बाद में नाउ वी विल स्टार्ट द क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, जिसमें आपको वीड्स पढ़ना है, पेस्ट पढ़ने हैं. तो ये सारे पढ़ने हैं किस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए. फसल तो उगा ली लेकिन उसको किस तरीके से हमें बचाना है कीड़ों से. ठीक, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे.